नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 6 देखेंगे, खनिज एवं सेल। इसमें 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हुए हैं, जो पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। किसके लिए? तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 6 खनिज एवं सेल। इसके पहले हमने चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा चुका है आपको। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे जाके देखिए। इसका वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको पता है 11th में पूरी तरह ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है करना। तो हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? देखिए हमने कहा कि एक सारे क्वेश्चन छाट के लाए गए हैं। ये क्वेश्चन पहला ही सवाल है जो 2016 बोर्ड में पूछा हुआ है। 2016 बोर्ड में पूछा हुआ है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवसादी सेल है? नाइस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या अब्रक। अवसादी सेल किसे कहते हैं? जो अवसाद से पैदा होता है। अवसाद का मतलब है कि किसी ना किसी रूप में पानी के आ जाने से या कहीं बहुत मात्रा में बाढ़ आ जाने से जो सेल बनता है, जो पत्थर बनता है, उसे हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। हम लोग कुछ ऐसा सेल देखे होंगे जो बहुत भुरभुरा होता है, यानी अगर उसको हम लोग छुएंगे या उसको पत्थर मारते हैं या उस पे चोट मारते हैं तो वो टूट जाता है, कोई काम का नहीं होता है। उसी को हम लोग बलुआ पत्थर बोलते हैं। तो ये जो है वो बलुआ पत्थर। कुछ पहाड़ी भी देखे होंगे इस तरह का बलुआ पत्थर का, जो भुरभुरा पत्थर का होता है। तो ये चार में से नाइस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और अब्रक, ये चारों में से जो है अवसादी सेल कौन है? तो बलुआ पत्थर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण है। क्या कह रहा है? अम्लीय आग्नेय चट्टान का बेहतर उदाहरण है। अम्लीय आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय चट्टान तो है लेकिन अम्ल के रूप में है। अम्ल के रूप में है वो। इसका बेहतर उदाहरण क्या है? बेसाल्ट, डेलोराइट, ग्रेनाइट या ग्रेबो। तो होगा डेलोराइट। क्या होगा? डेलोराइट। ठीक है। सवाल नंबर 3, पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने चट्टान कौन से हैं? देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान या सभी बराबर है? तो अवसादी चट्टान। आपको पता है जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है बालू, यानी मिट्टी तो है पहले, मिट्टी के बाद जो है वो बलुई पत्थर मिलता है, बहुत भुरभुरा पत्थर मिलता है। कोई चापाकल खुदाते होंगे या चापाकल खुदाए देखे होंगे, जब चापाकल खुदाता है तो सबसे पहले बालू मिलता है, ये पहला। तो वही बोल रहा है पृथ्वी को ऊपरी परत पर क्या है? तो अधिकतर मात्रा में अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे, निम्नलिखित के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्म एवं दबाव से बनी है? कौन सी? निम्नलिखित पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कह रहा, सॉरी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी या दबाव से बनी है? मतलब बहुत अधिक गर्मी से और दबाव से बनी है। तो आपको पता है कि आग्नेय चट्टान नहीं है, दबाव से तो नहीं बनती, बहुत गर्मी से तो बनती है। ज्वालामुखी ये अंदर से निकलती है। अवसादी चट्टान अभी बताएं कि ऊपर ही होती है। तो कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान क्या होती है? जो समय के साथ परिवर्तित होती है, यानी परिवर्तन के साथ बनती है। एक समय के बाद, कुछ ना कुछ स्थिति के बाद वो जो है वो कायांतरित हो जाती है, यानी पहले किसी ए चट्टान के रूप में मान लो होती है, फिर कायांतरित होकर बी के रूप में बन जाती है। इसलिए ये अधिक गर्मी के कारण और अधिक दबाव के कारण बनती है। ठीक है। तो आपको सवाल पूछे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान है वो अधिक गर्मी और दबाव के कारण बनी है? तो आप क्या बताएंगे? कायांतरित चट्टानें। सही है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नांकित में कौन सी चट्टानें अवसादी नहीं है? देखिए अब पूछ रहा अवसादी नहीं है। अगर अवसादी नहीं का बात करें इसका मतलब 3 अवसादी होगा, 3 बलुई जैसा होगा, 3 भुरभुरा पत्थर जैसा होगा, यानी एक चट्टान ऐसा होगा जो अवसादी नहीं होगा। तो ये स्लेट है। क्या है? स्लेट। स्लेट जो है सफेद रूप में पत्थर होता है, उसी पत्थर को हम लोग स्लेट के रूप में कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? अवसादी चट्टान को, आग्नेय चट्टान को, कायांतरित चट्टान को, या ज्वालामुखी चट्टाने को। तो प्राथमिक चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 7, रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है, यानी एक ऐसा चट्टान जो रासायनिक विधि द्वारा निर्मित होता है और परत दर परत निर्मित होता है, यानी वो चट्टान जो है किसी ना किसी रूप में देखें तो परत दर परत निर्मित होता है, उस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिनट। चलिए, तो उन चट्टानों को हम लोग ग्रेनाइट, जिप्सम, क्वार्टराइज या इनमें से कोई नहीं। इन चट्टानों को हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, या क्वार्टराइज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उन चट्टानों को हम लोग जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। ग्रेनाइट कैसी होती है? ग्रेनाइट कैसी चट्टान होती है? तो ग्रेनाइट जो है वो एक आग्नेय चट्टान है। किस तरह का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आगे। हीरा कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हीरा कायांतरित चट्टान है। हीरा जो है परिवर्तित, अभी बोले कि वो चट्टान जो परिवर्तित होती है उसको कायांतरित कहते हैं। तो हीरा तो कायांतरित चट्टान है, यानी हीरा परिवर्तित होकर बनी है। उसका मूल रूप क्या है? तो मूल रूप कोयला है। इसलिए हम लोग हमारे झारखंड में जो पाया जाता है, क्या हमारे झारखंड में पाया जाता है कोयला, और उसको काला हीरा कहा जाता है। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, कोयला काला हीरा कहा जाता नहीं, हीरा भी इसी कोयला से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। कार्बन के बहुत सारे यौगिक जो है मिलकर हीरा को बनाए हैं। ठीक है, जैसे हम अगर देखें तो एक हीरा को बनने में जो है कार्बन के कई सारे यौगिक काम किए हैं। यानी ये अगर मान लीजिए कार्बनिक यौगिक देखे होंगे आप, तो इस तरह के कई सारे, एक कार्बन के साथ कई कार्बन जुड़ते रहते हैं, एक कार्बन के साथ कई कार्बन जुड़ते रहते हैं, और ये कार्बन से कई सारा का गुण, अलग अलग तरीके से गुण प्राप्त होता है, और ये हीरा बन सकता है, और वो कायांतरित होकर हीरा बना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से अंतर्वेद आग्नेय चट्टान का रूप है। अंतर्वेदी यानी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो अंतर रूपी में वेद कर, मतलब अलग अलग विधियों के द्वारा बना है। अंदर में वो चट्टानें लावा पाठार है, लावा शंकु है, लेकोलिथ है, ज्वालामुखी शंकु है। तो ये चट्टानें हैं लेकोलिथ। क्या है? तो लेकोलिथ। निम्नलिखित में कौन सा खनिज सबसे कठोर है? कौन सा खनिज? ये चारों में से कौन खनिज जो है वो सबसे कठोर खनिज है? जिप्सम, कैलास्ट, टोपाज या हीरा? तो इसका आंसर है टोपाज या हीरा। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखें लेकोलिथ सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज? हाँ सॉरी, हमको लगा उसमें हम लोग आंसर गलत कर दिए। चलिए ठीक है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज सबसे कठोर है? जिप्सम, कैलास्ट, टोपाज या हीरा? सबसे कठोर खनिज में से एक जो है, हम लोग को पता है कि हीरा जो है सबसे कठोर होता है। वैसे ये अधातु होने के साथ साथ, यानी कठोर अधातु आता है। अगर आप साइंस में कभी पढ़े होंगे हल्का सा 10 क्लास तक में भी, तो आपको पता होगा कि सबसे कठोर अधातु का नाम अगर पूछता होगा, सबसे कठोर अधातु का नाम पूछता होगा, तो हम लोग क्या मारते हैं? हीरा। क्या मारते हैं? हीरा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है।
जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। तो आपको अगर पता होना चाहिए तो तांबा देखिए किसी ना किसी तरह से करंट पास करता है, ठीक है, धातु गुण पाया जाता है। सीसा में भी लेड जो किसी ना किसी रूप में धातु गुण पाया जाता है। एल्युमिनियम में तो इसका आंसर होगा सल्फर। क्या आंसर होगा? तो सल्फर। क्या याद रखना आपको कि सल्फर जो है एक अधात्विक खनिज है। वैसे भी गैस है ये, तो अधात्विक खनिज तो है ही। 12 निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत या पत्रण। कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? ये परिवर्तनीय है, क्रिस्टलीय है, शांत है या पत्रण है। तो ये जो है कायांतरित सेल किसको कहते हैं? जो कहीं किसी ना किसी रूप में वो धीरे 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 जो है वो एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से जो है बनते रहता है और एक आधार पे जो है आसानी से जो है वो बनकर जो है किसी ना किसी रूप में नए भाग में परिवर्तित होता है। यानी हम माने तो एक्स था कोई पदार्थ, कोई सेल था और वो कई सालों बाद, हजारों सालों बाद वाई बन गया जिसमें एक्स का कोई गुण पूरी तरह हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पत्रण होता है। उसमें क्या होता है? पत्रण होता है। एक परत दूसरे परत तीसरे परत इस तरह का भाग दिखाई उसमें देना बंद कर देता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? लोह एवं निकेल, सिलिका एवं एल्युमिनियम, लोह एवं चांदी, लोह एवं ऑक्साइड एवं पोटेशियम। कौन से जो है ग्रेनाइट के प्रमुख दो घटक हैं? तो सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, यानी तुमको अगर हम लोग को पूछे कि ग्रेनाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो सिलिका पाया जाता है, क्या सिलिका और साथ में एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम। निम्न में कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? देखिए क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूज कर रहा है। तत्व वाला खनिज नहीं है यानी कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? देखिए स्वर्ण, माइका और ग्रेफाइट, इसमें चांदी होगा। चांदी जो है तत्व वाला खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा सेल अवसादी नहीं है? कौन सा सेल जो है वो अवसादी सेल नहीं है? तो अवसादी सेल हम लोग पता है कि जो अवसाद से प्राप्त होता है। तो टाइलस अवसादी सेल है, ब्रेसिया अवसादी सेल है, बोरेक्स भी अवसादी सेल है। तो संगमरमर जो है वो अवसादी सेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सेल आग्नेय सेल है? आग्नेय सेल है कौन सेल? कोयला, क्वार्टज, बेसाल्ट या संगमरमर। कौन सा सेल जो है वो आग्नेय सेल है? तो बेसाल्ट जो है वो एक आग्नेय सेल है। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? अभी पीछे पूछा था संगमरमर किस प्रकार की सेल है। अगर आप हल्का सा ध्यान दिए होंगे तो संगमरमर जो है वो परिवर्तनशील या परिवर्तित होने वाला एक सेल है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? कौन चट्टाने में? तो आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? क्या उन्हें परिमित परतें होती है, कण होती है, तलछट होती है या रवा होता है? तो उनमें रवा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? संगमरमर, बेसाल्ट, पीट या बलुआ पत्थर। कौन सी रूपांतरित चट्टान है यानी अपने रूप को परिवर्तित करती है? कौन चट्टान है ये? संगमरमर है, बेसाल्ट है, पीट है या बलुआ पत्थर है? तो संगमरमर होगा क्योंकि ये कौन होगा? तो संगमरमर होगा। ठीक है, ये कौन सी चट्टाने हैं? रूपांतरित चट्टाने हैं। निम्नलिखित में कौन सी चट्टाने संगमरमर का मूल रूप है? कौन सी चट्टान संगमरमर का मूल रूप है? यानी संगमरमर उसी से पहले प्राप्त हुआ, यानी पहले संगमरमर कुछ वो था फिर बाद में संगमरमर बन गया। तो चूने का पत्थर क्या है? तो चूने का पत्थर आपके जब भी पूछे कि संगमरमर किस प्रजाति का आता है तो चूने का पत्थर का, चूने का पत्थर का। ठीक है, सवाल नंबर 22 भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ को चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चट्टान कहते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करने वाले पदार्थ को? तो भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ को चट्टान कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाले अत्यंत गर्म और पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, भूपर्पट्टी के नीचे, भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाले गर्म, अत्यंत गर्म यानी बहुत अधिक गर्म तथा पिघला हुआ
पिघला हुआ चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी के नीचे अत्यंत गर्म और चट्टान को हम लोग मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। आप देखे भी होंगे मैग्मा को लाल रंग का दिखाया जाता है। कहीं-कहीं आपको चित्र में या फिगर में या कहीं न कहीं देखे होंगे, कई बड़े मात्रा में लाल रंग का दिखाई देता है। सवाल नंबर 24, ये देखिए इसमें पहले इसको हल्का मिटाना पड़ेगा तो 1 मिनट दीजिए। चलिए इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। बड़ा छोड़िए, बाद में मिटेगा। कह रहा है कि आग्नेय चट्टान की रचना कैसी होती है? इसमें हल्का-सा एक बार फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं मिटाने का। क्यों नहीं मिट रहा भाई? चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है? उस पेज में नहीं था इसलिए नहीं मिट रहा था। आगे आइए। सवाल नंबर 24 कह रहा है 24 में कि आग्नेय चट्टान की रचना कैसी होती है? अधिक दबाव से, मैग्मा तथा लावा के ठोस से, टूटे हुए रवों के मिल जाने से या नदियों के निक्षेप से। तो आग्नेय चट्टान की रचना जो है वो कैसे होती है? तो वो होती है मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। किससे होती है? तो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। ठीक है? उसके ठोस बनने से। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 25 पहले से बनी चट्टानों के असंगठित एवं टूटे हुए रवों से क्या बनती है? यानी पहले से जो पहले बनी चट्टान होती है, उसका असंगठित होना और रवों का टूट जाना, उससे क्या बनती है? अवसादी चट्टानें बनती है, जैव चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती है या रूपांतरित चट्टानें बनती है? तो उससे बनती है अवसादी चट्टानें। आगे सवाल नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान है? तो वो ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक है? आगे बढ़ें। बार-बार क्यों आ जा रहा है भाई? ठीक है। सवाल नंबर 27 अवसादी सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है? गर्म पदार्थों के ठंडा होने से, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाओं के कारण और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो अवसादी चट्टान जो है वो अपक्षय एवं अपर्दन क्रिया के कारण होता है निर्माण इसका। आगे पेट्रोलॉजी का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी का अध्ययन होता है जीव जंतु का, महासागर नितल का, विभिन्न सेलों का या ज्वालामुखी का। तो पेट्रोलॉजी का अध्ययन जो है विभिन्न सेलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है? आगे बढ़ें। सवाल नंबर 29 हल्का मैनेज कीजिए इसमें क्यों आ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आग्नेय सेल है? सवाल नंबर 29 जो है निम्नलिखित में कौन आग्नेय सेल है? तो ग्रेनाइट है। 30 में पृथ्वी के भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। 31 में देखेंगे हम लोग पृथ्वी के प्रकृति भूप्रपटी पर सर्वाधिक भाग में किस प्रकार का खनिज निर्मित है? पृथ्वी के भूप्रपटी पर सबसे अधिक खनिज किस चीज से निर्मित है? तो फेल्डस्पेयर से। किससे निर्मित है? ये पीछे का आंसर था। क्या किससे निर्मित है? तो फेल्डस्पर से। आगे फिर से वो आ जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? ठीक है।
निम्न में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो डी नंबर गंधक धात्विक खनिज नहीं है। सवाल नंबर 33, माइका का उपयोग कहाँ होता है? माइका का उपयोग 33 रेडियो के रडार में, चीनी के मिट्टी के बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस सवाल को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो विद्युत उपकरण के निर्माण में जो है माइका का उपयोग बड़े पैमाने पे होता है, और माइका जो है हमारे झारखंड में पाया जाता है कोडरमा में। कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में, ठीक है। एबस्ट्रैक्ट के उद्योग में निम्न में से किस प्रकार के चीजों का उपयोग होता है? तो एबस्ट्रैक्ट के उद्योग में निम्न में से एम्फीबोल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो एम्फीबोल का उपयोग होता है। सवाल नंबर 35, चट्टानों के रूपांतरण का कारण है। देखिए 2019 बोर्ड में पूछा हुआ है सवाल है, चट्टानों के रूपांतरण का कारण क्या है? तो ताप और दाब। ये पीछे भी पूछा था, सवाल खाली बदल दिया था उसको, सवाल सिर्फ चेंज कर दिया था, और आपको पता है ये सवाल पीछे ही पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोरतम खनिज है? तो हीरा। ये भी सवाल पीछे बताया गया था आपको, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। आगे, कोयला तथा पेट्रोलियम खाली स्थान प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस प्रकार चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। खाली स्थान खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है। सोना, पेट्रोलियम, तांबा या प्राकृतिक गैस तरल अवस्था में यानी लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो अगर आपको हल्का सा भी लिक्विड का ज्ञान है तो आप पेट्रोलियम लगाएंगे। किसको लगाएंगे? तो पेट्रोलियम लगाएंगे। सवाल नंबर 39, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर जो है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? यानी जमीन पर जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन। कौन से? तो ऑक्सीजन। आगे देखिए, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आप झारखंड और पश्चिम बंगाल से टिक लगा सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो में हम लोग 41 क्वेश्चंस को देखें, हल्का सा डिस्टरबेंस हुआ कुछ चीज़ों में सेटिंग को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में आशा करते हैं ये नहीं होगा। आपको और कोई दिक्कत हुआ हो वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हल्का सा जो मिटने का प्रॉब्लम था उसे मैनेज करें। आशा करते हैं कि नेक्स्ट इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। और इस मुहिम में जिसमें हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चंस भी तैयार कर रहे हैं, को क्लासेस ले रहे हैं, और अभी फ़िलहाल 9 से लेके 12 तक के सारे क्लासेस हो रहे हैं। 9, 10, 11 और 12 के सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराए जा रहे हैं। 8 के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत जल्द शुरू होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल्स को एसएसजी लाइव को सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए चीज़ों के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।